दोस्तों आज हम एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए आपको दिखाएंगे जिनको आप जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि आखिरकार ये बनाए कैसे जाते हैं। और यदि आप उन चीजों को बनाने की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला प्रोसेस आपको हैरान कर देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 मिरर मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों आईने में किसको देखना पसंद नहीं होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आईना बनता कैसे है? दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि आईना पानी से बनता है। जी हाँ, लेकिन पानी से कैसे बनता है, सवाल तो ये है ना। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट्री में पानी से आईना बनाने का क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो काम करती है वो है ये मशीन। फैक्ट्री में आईना बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सफेद कांच का उपयोग किया जाता है। ये शीशा दोनों तरफ से आर पार दिखता है। इस शीशे को आईने में बदलने के लिए इस शीशे को मशीन में डालकर सिल्वर नाइट्रेट और गर्म धुएं और नाइट्रिक प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये मशीन सफेद शीशे की एक परत को सिल्वर नाइट्रेट और गर्म हुए उस पदार्थ को उस मिश्रण में लगातार डालती रहती है। ऐसे कुछ मिनट करने के बाद उस शीशे को मशीन की गर्म हीट से 45 सेकंड में निकालकर उसे सुखा लिया जाता है। ऐसे आपका आईना तो तैयार हो जाता है, लेकिन ये आईना लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए कंपनी आईने के पीछे पेंट भी करती है और फिर आपका आईना पूरी तरह से बनकर हो जाता है तैयार। दोस्तों अगर आप यही आईना घर पर बनाना चाहते हैं, वो भी आसान तरीके से, तो इसके लिए आप सरल आर पार दिखने वाला सफेद शीशा लें और उस पर गर्म हुए सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डाल दें। इसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। आपका शीशा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 स्टील पॉट मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों स्टील के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो स्टील के बर्तन बनाने होते हैं उसके साइज के हिसाब से स्टील के टुकड़े को गोल आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद मशीन में हमें जो बर्तन बनाना होता है वो इस मशीन में पहले ही सेट कर देते हैं और फिर स्टील के गोल टुकड़े को मशीन में प्रेस करके मशीन से स्टील के प्लेट बनाई जाती है। इसी तरह स्टील के भगोने बनाए जाते हैं। इसी तरह से स्टील के ढक्कन बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर इसी तरह मशीन में अलग अलग टाइप के आकार के स्टील के गोल टुकड़े से हर तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद इनके किनारे के टुकड़े को हटा दिया जाता है। इसके बाद इनके खुरदुरी किनारों को गोल कर दिया जाता है ताकि हाथ में ना लगे। इसके बाद सबसे आखिरी में इन बर्तनों को अलग अलग मशीनों में घिसाई करके स्टील के चमकदार बर्तनों को बना लिया जाता है। ऐसे स्टील के बर्तन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 लेदर मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों लेदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेदर के बेल्ट, जैकेट, शूज और टोपी किसको पसंद नहीं होते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि लेदर बड़े बड़े जानवरों की खाल से बनता है, लेकिन जानवरों की खाल से लेदर कैसे बन जाता है, सवाल तो ये है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लेदर बनाने का काम करती हैं ये मशीन। दोस्तों सबसे पहले जानवरों की खाल को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है जिससे कि जानवरों की खाल पर से लगी गंदगी, मिट्टी और धूल को बढ़िया तरीके से साफ किया जा सके। इसके बाद इन खालों को दूसरे रोलर में डालकर इन खालों को सोडियम सल्फाइड जैसे केमिकल और पानी से धोया जाता है जिससे जानवरों की खालों पर लगे सभी बाल साफ हो जाते हैं। अब इसके बाद इन खालों को तीसरी रोलर प्रोसेस मशीन में डालकर इन खालों को प्रेस किया जाता है जिससे इन खालों की चर्बी उतर जाती है और ये पूरी तरह से हल्के वजन में और फिशिंग में आ जाते हैं। इसके बाद इन खालों को 1 से 2 दिन सुखाकर आपके लिए लेदर बनकर तैयार हो जाता है। बस इसके बाद अलग अलग मशीनें अलग अलग पेंट और फिनिशिंग कर देती हैं। लीजिए तैयार हो गया, जिससे कि एक खूबसूरत लेदर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4 लेदर बेल्ट मेकिंग प्रोसेस। देखिए बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में बेल्ट का डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसके बाद लेदर की खाल को मशीन में डालकर बेल्ट की साइज में कटिंग कर ली जाती है। लेदर के कटे टुकड़े को दूसरी मशीन में प्रेस करके निकाला जाता है, ठीक है, जिससे इन टुकड़ों के दोनों साइड गोल कर लिए जाते हैं और फिनिशिंग कर दी जाती है। इसके बाद सभी बेल्ट के टुकड़ों को मशीन में रखा जाता है, जहां ये मशीन बेल्ट के टुकड़ों में छेद करती है और फिर इसके आगे और से एक
परफेक्ट गोल कटिंग करती है। इसके बाद इन बेल्ट के टुकड़ों पर फिनिशिंग के लिए पेंट की जाती है। इसके बाद अलग अलग मशीनों में डालकर अलग अलग डिजाइन को बनाया जाता है। बस अब सबसे आखिरी में इन पर बिल्ला यानी कि जो बक्कल होता है वो लगा दिया जाता है। बेल्ट पर बिल्ले को या बक्कल को सिलाई से लगाया जाता है जिससे कि आपका बेल्ट पूरी तरह से मजबूत रहे और सुंदर दिखाई दे। नंबर 5, ग्लास मेकिंग मशीन। ये कांच की ग्लास एक मशीन से बनती है जिसमें सबसे पहले पुराने कांच को गर्म करके पिघलाया जाता है। इसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इसे मोल्ड में डालकर गिलास का आकार दिया जाता है और ऐसे आपके कांच के ग्लास तैयार किए जाते हैं। नंबर 6, 3D ग्लास प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ये एक बड़ी ही कमाल की मशीन है। ये मशीन एक साधारण से कांच को किसी भी तरह की डिजाइन बना सकती है। यस दोस्तों, आपको जो फोटो या डिजाइन पसंद हो उसे कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लें और ये मशीन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। जो फोटो या डिजाइन आप कंप्यूटर पर सेलेक्ट करेंगे वो ये मशीन इस कांच पर प्रिंट करती चली जाएगी और प्रिंट करने के बाद आपका शीशा बड़ा ही सुंदर दिखने लगेगा। इसे आप प्रिंट करके इसे गेट, खिड़की या घर पर कहीं भी लगा सकते हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रिक वायर केबल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम के बारीक तारों को मिला एक मोटी तार बनाई जाती है। इसके बाद इन नंगी तारों पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाने के लिए इसे इस मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन नंगे तारों पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देती है। इसके बाद इस वायर को पानी में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इसे आपका एक सिंगल वायर तैयार हो जाता है। अब केबल बनाने के लिए ऐसे ही अलग अलग कलर के तार बनाए जाते हैं। उसके बाद इन सभी वायर के तारों को मशीन में लगातार घुमाते हुए लपेट कर सारे तार को एक साथ लपेट दिया जाता है। इसके बाद अगली मशीन इन तारों पर टेप लपेटती जाती है ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद आखिरी में एक मशीन से गुजार कर इन पर प्लास्टिक की एक मोटी लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि आपका केबल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 8, शीप वूल हार्वेस्टिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऊन और भेड़ के बाल को काट कर बहुत कुछ बनाया जाता है। दोस्तों ऊन आपके लिए और हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। ऊन के कपड़े, जर्सी, टोपे, दस्ताने सभी चीजों में ऊन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी ऊन को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी बहुत सारे भेड़ों के बाल काटती है और फिर इन सारे बालों को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इन भेड़ों के बालों को अलग अलग बर्तनों में डालकर फिर इसे ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है जहां ये मशीन इनका पूरी तरह से भूसा बनाकर रख देती है। इन बालों को अलग अलग बर्तनों में डालकर इनका अलग अलग कलर वाला तैयार किया जाता है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे यानी कि दूसरी प्रोसेस के पास भेजा जाता है जहां पे ये मशीन इस भूसे को हल्के धागे की शक्ल में देकर रोल बना देती है। इसके बाद उनके धागे बनाए जाते हैं। फिर ये मशीन उन ऊन के भूसे को दबाकर इनके अलग अलग रोल बना देती है। इससे आपका ऊन का रोल बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद अब ये मशीन ऊन के रोलों से ऊन का कपड़ा बुनकर पूरी तरह से बनकर तैयार कर देती है और ऐसे ऊन का कपड़ा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 9, टायर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों टायर बाहर से जितना सिंपल दिखता है ना, उसे बनाना उतना ही कठिन है और बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले मिक्सिंग की बारी आती है। सबसे पहले जो मिक्सर इसे मिक्स करता है उसे कहते हैं बेनबरी मिक्सर। ये कोई छोटे मोटे मिक्सर नहीं होते हैं, इनकी क्षमता टनों में होती है। बेनबरी मिक्सर में रबर, कार्बन ब्लैक व अन्य केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। बेनबरी मिक्सर के अंदर हीटिंग भी होती है जिससे सारे रॉ मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बेनबरी मिक्सर से बाहर निकलने पर रबर की बड़ी रोलरों द्वारा पतली लेयर बना दी जाती है कि कई समानांतर प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, जैसे कि रबर और नायलॉन फैब्रिक की तहें बनाना, स्टील की मोटी कार्ड्स को गोलाकार बनाना। ये वही पार्ट्स होता है जो व्हील रिम के साथ फिट होता है। इसके बाद मशीन में एक सिलेंडर है जो रोटेट करता है। अब जैसा टायर बनाना है उसके डिजाइन के हिसाब से ये सारे लेयर्स को आपको हमने पिछली प्रोसेस में बताया है कि उन्हें एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाता है। सारी तहें इकट्ठी हो जाने के बाद जो टायर निकलता है उसे ग्रीन टायर कहा जाता है।
ये अभी सिर्फ टायर जैसा दिखता है, लेकिन टायर बना नहीं है। ग्रीन टायर को टायर बिल्डिंग मशीन से हटा दिया जाता है। इस स्टेज में ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आखिरी स्टेज क्यूरिंग में इसे यानी कि टायर को एक विशाल ओवन में डाल दिया जाता है। टायर के ऊपर जो ट्रेड पैटर्न बने होते हैं वो इसी क्यूरिंग स्टेज में बनते हैं। दरअसल ये एक मोल्ड होता है जिसमें ट्रेड पैटर्न के अनुसार छाप बनी हुई होती है। जब ग्रीन टायर इस मोल्ड में डालकर गर्म किया जाता है तो ग्रीन टायर का ऊपर का भाग जो सड़क से गर्म होकर लगा रहता है वो मोल्ड में ट्रेड पैटर्न के अनुसार शेप ले लेता है। टायर के आकार के हिसाब से ही इसे ओवन में गर्म करने का समय तय किया जाता है। अगर बात करें एक सामान्य कार के टायर की तो इस ओवन में करीबन 20 मिनट बिताने होंगे। क्यूरिंग पूरी होने के बाद टायर को मोल्ड से निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टायर की अच्छी तरह से निरीक्षण की जाती है, जैसे कि टायर के साइड वॉल और इंटीरियर में रबर के बुलबुले या कटा फटा वॉइड्स जैसी कमियां ना हो। टायर को टेस्ट व्हील में लगे सेंसर से भी चेक करते हैं कि टायर एक सीधी रेखा में चलता है या नहीं। इसके बाद हमारा टायर बनकर हो जाता है तैयार और गोदाम भेज दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोसेस सबसे आसान और अच्छा लगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।